हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का ग्रामीण परिवेश का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र, जो कि पेपर हुआ था 8/11/2015 को। अब तक हम अगर देखें तो हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट जो हैं ग्रामीण परिवेश के ये हल कर चुके हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा इसके दोनों पालियों के पेपर अब लोग ये ग्रामीण परिवेश के हल कर चुके हैं। तो इसमें से देखो 18 प्रश्न, 18 × 25 करीब करीब 450 प्रश्न हम इसमें हल कर चुके हैं। और 100 प्रश्न, 50 प्रश्न, करीब 500 प्रश्न, 500 प्रश्न प्लस आज के 40 प्रश्न, तो 540 प्रश्न हम लोग ग्रामीण परिवेश के अब तक हल कर चुके हैं। तो चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वदेशी हल है। स्वदेशी हल है जुताई का एक द्वितीयक उपकरण, नम धरती का एक कुदाल, एक बहुउद्देशीय उपकरण और जुताई का एक प्रारंभिक उपकरण। तो स्वदेशी हल जो है यह जुताई का एक प्रारंभिक उपकरण है। और जो द्वितीयक उपकरण ये क्या हो गए, ये जैसे हो गए हैरो, रोटावेटर, रोटावेटर वगैरह ये हो गए। और जुताई क्या होती है कि ये जमीन के कुछ इंच को भुरभुरी की जाती है, जिससे कि उसमें फसल बीज बोने योग्य वह हो सके। और ये नम धरती का एक कुदाल, अब इसके जुताई के अंतर्गत आपके हल, कुदाल, खुरपा, ये सब सारे उपकरण आते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल की अवधि क्या है। ईख आप लोग जैसे कि जानते हैं कि यह एक वाणिज्यिक फसल है और उत्तर प्रदेश में यह देखा जाए तो कपास के बाद दूसरी सबसे नकदी फसल के रूप में गन्ना आता है। तो यह ईख की अर्धसाली किस्म की जो ये फसल है ये पकने में कितना समय लेती है तैयार होने में, तो ये लेती है 18 महीने। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। बॉर्डर बेसिन, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर, सतही सिंचाई। तो ज़्यादातर सिंचाई सतही सिंचाई होती है। और स्प्रिंकलर और ये प्रणालियाँ जो हैं ये नई प्रणालियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। तो इसमें कौन सी होगी, पहला है जैसे बसेला, मेथी, करी पत्ता, भारतीय पालक। तो इसमें वृक्षीय सब्जी है करी पत्ता, इसको कहीं कहीं पर मीठी नीम भी बोला जाता है, नीम मीठी वाली। क्वेश्चन नंबर 5, तेज हवा की गति कितनी होती है। तो तेज हवा की गति होती है 30 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में गांव की संख्या है 6,40,930। अब गांव कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोगों से पूछा जाए गांव कितने प्रकार के होते हैं, तो गांव 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो ये पूछा जा रहा डेटा 2014 के अकॉर्डिंग का, 2015 में पेपर हुआ था। तो भारत में उस समय जो बिजली का था तो ये था 56%। और बिजली से जो अब बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे दीनदयाल जी ग्राम जीवन ज्योति योजना, सौभाग्य हर घर बिजली योजना, तो इस तरह की योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन तरह के प्रश्नों को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है। तो यह उस समय था 28.5 रुपये लीटर। ये किससे दिया, पीडीएस की दुकानों में मिलता था, लेकिन अब मिलना ये बंद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। एकदम सरल सा क्वेश्चन था ये। उत्तर प्रदेश की या देखा जाए तो आबादी जो है वो है 83.3 करोड़ थी, भारत की ग्रामीण आबादी जो लोग ग्रामीण में रह रहे हैं। अब यूपी में कितने प्रतिशत ग्रामीण है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न सॉल्व कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है। ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। तो बहुप्रचलित पूछ रहा है, हर जगह ना तो तालाब है ना कुआं है, नहरें भी हर जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्यूबवेल। और नहरों द्वारा सिंचित कितना क्षेत्रफल है यूपी में, तो 19.44%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष
कितने टीवी सेटों की बिक्री होती है। अभी इस तरह के प्रश्न नॉनसेंस ऐसे प्रश्न कहे जा सकते हैं, कोई भी इनका उत्तर पहले से ये नहीं, अगर प्रीवियस ईयरों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो इनका उत्तर वैसे भी बहुत कम लोग सही करेंगे, जिनका तुक्का सही बैठेगा वही कर पाएंगे। वैसे इसका उत्तर उस समय माना गया था 44%। कहाँ पे इनका डाटा, या फिर इकोनॉमिक्स में जो सर्वे होता है उसी के अनुसार ये पढ़े जा सकते हैं, वहीं पर इस तरह के डेटा मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। तो हरित क्रांति आप सभी लोग जानते हैं कि यह खाद्यान्न उत्पादन से थी, और खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल। कौन से? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है। तो इसका उत्तर होगा रसेल वाइपर। क्वेश्चन नंबर 14, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। ग्रामीण फसल की साझेदारी, कृषि कार्य, बी और सी दोनों। तो अधिया और बटाई फसल की साझेदारी से है। इसमें जैसे देखते हैं तो बटाई वगैरह में जमीन का मालिक एक तरफ एक पक्ष हो जाता है, और जो जमीन पर खेती करते हैं वो दूसरा पक्ष हो जाता है, और इन दोनों के बीच अनुपात में फसल बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो ये है जलोढ़ मृदा, नदियों के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जलोढ़ मृदा अधिकतर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, आंधी में हवा की गति कितनी होनी चाहिए। तो आंधी में हवा की गति 80 मील प्रति घंटा से अधिक होगा तो उसको आंधी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18, गूटी। गूटी शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है लीची के संवर्धन के लिए, और लीची बोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये सबको मालूम है ये प्रश्न, ये शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और ये जो आलू अनुसंधान था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। सूती चिकन, लखनऊ। सूती चिकन का काम होता है कपड़े पर की गई एक कारीगरी है। क्वेश्चन नंबर 21, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। तो ये लाल होता है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, यदि दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अब दूध इसकी शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, पीत क्रांति संबंधित किससे है। तो पीत क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। मत्स्य क्रांति, नीली क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन इनके फादर। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है। तो लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है गंधक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 24, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो टपका जो होता है ये आम की फसल का अंतिम चरण होता है। सरल प्रश्न है वैसे ये। भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या कितनी है। तो भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या है 6,40,930। क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए ईथेन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है चेन्नई,
या फिर मद्रास आ जाए तो पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है? तो जमीनी कर्ता धर्ता ग्रामीण क्षेत्र का होता है लेखपाल। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी है गोमती नदी। वैसे बीहड़ों में चंबल नदी सबसे ज्यादा, बीहड़ों का नाम सुनते हुए चंबल नदी याद आती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से संबंधित हो गई। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गंगा और यमुना इनके दोआब क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो ये सीधी सी बात है, अगर आपको भौगोलिक जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि तराई के इलाके में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? तो पटसन की खेती होती है देवरिया और गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 35, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये लक्ष्य था 120 मिलियन। इन प्रश्नों को देखेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इससे आने वाली योजनाओं में हम लोग किस चीज़ पर फोकस करेंगे वो चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से सर्वाधिक है? तो ये है जौनपुर। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और पूछने वाला है भी, इसको इम्पोर्टेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया था। तो अब ये देखिए कि ये राजस्व लेखपाल के दोनों जो पेपर सेट बने थे उसमें, और ये द्वितीय पाली में चकबंदी लेखपाल के प्रश्न में, ये देखो निर्धनता से संबंधित टॉपिक जरूर पूछा गया है। इस पर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आते हैं। तो ये था 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर, और किसके अनुसार था? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, इन्होंने बताया था इनकी समिति के आधार पर। और 32 रुपये डॉक्टर सी रंगराजन, तो इसमें 32 रुपये नहीं है, तो 27 रुपये प्रतिदिन की दर पर प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के अनुसार कहा गया था। और अगर इस पर हम देख लेते हैं, इसी समय कुछ जो समितियां थी कौन कौन सी बनी थी, एक बार जरा सा वो देख लेते हैं। तो वो थी वाई के अलग, ये बनी थी 1979 में। दूसरी थी लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति ये थी 1993 पर। सुरेश तेंदुलकर समिति एक थी, ये बनी थी 2009 में, 2009 में थी ये। और डॉक्टर सी रंगराजन ये बनी थी 2013 में। एक और नीति आयोग की 2015 में, इस पर नीति आयोग की एक नई कमेटी बनी थी। तो इन सब का डिटेल्ड हम जल्द ही कर रहे होंगे। 38 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण व शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? सीधा सीधा पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक केले का उत्पादन भारत, थाईलैंड वगैरह में भी होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का बड़ा है, इनसे कई गुना बड़ा है, तो सर्वाधिक केला भारत में होता है। 40, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव कराया जाएगा? तो ये 6 माह के भीतर कराया जाएगा। इस तरह के जितने भी याद करने वाले प्रश्न हैं हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट में ये सब हल कराए जा चुके हैं। अगर ये पूछा जाए, देखो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। तो आज के प्रश्न 40 प्रश्न पूर्ण हुए। आप लोग प्रैक्टिस सेट अवश्य देखिए। इसमें हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमने अधिकांश इससे मिलती जुलती चीज़ें प्रैक्टिस सेट में हल करा दी गई हैं। अब कल हम फिर एक नया सेट, जो इसका फर्स्ट मीटिंग था चकबंदी लेखपाल का, वो हम लोग हल कर रहे होंगे और बहुत जल्द
हम लोग ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो क्लासेस हैं वो शुरू करेंगे थ्योरी की। वैसे जो डेटा याद करने वाला है ये 18 प्रैक्टिस सेट, और ये जो 4-5 ये जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में है, ये आप लोग इसको तब तक हल करिए और याद करने की प्रयास करते रहिए। तो चलिए चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।